हेलो दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2M में स्वागत करते हैं। हम आपको साधारण ब्याज के सवाल बता रहे हैं। साधारण ब्याज में सवाल 3 वीडियो डाल चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। इसमें आपको अंतर साधारण ब्याज यानी मिश्र धन में जो अंतर दिया होगा उस तरह के सवाल को हल करेंगे। तो आइए सवाल पे चलते हैं। और जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को बजा दीजिएगा ताकि नए नए जो वीडियो भी डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो देखिए, सवाल नंबर आज 11 बता चुके थे, 12वां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सवाल, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये तथा 3 वर्ष में 575 रुपये हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, यानी 4 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है। तो आइए सवाल में देखते हैं। सवाल कह रहा है, देखिए 2 वर्ष का दिया है, 2 वर्षों का जो है मिश्र धन दिया है 550 रुपया। 2 वर्षों का मिश्र धन 550 रुपया दिया है और 3 वर्ष का 575। 3 वर्ष का कितना दिया है, 3 वर्षों का जो है मिश्र धन 575 दिया है, 75 रुपया। तो यहाँ से देखिए घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाएंगे यानी 1 वर्ष का जो है यहाँ पे मेरा क्या निकलेगा, 1 वर्ष का यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। यानी 575 में 550 को घटा देंगे तो 25 मेरा 25 रुपया ये जो है 1 वर्ष का ब्याज निकला। तो जब 1 वर्ष का ब्याज निकला तो हम निकालेंगे यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 50 रुपया कह सकते हैं। 2 वर्ष का जो ब्याज होगा 25 गुना 2 तो 50 रुपया। तो हम यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन घटाओ SI करते हैं। तो मूलधन मेरा देखिए मिश्र धन 550 रुपया है, 550 रुपया घटा SI 50 रुपया निकला है 2 वर्ष का, तो 500 रुपया ये मेरा मूलधन निकल गया। 500 रुपया क्या निकल गया, मूलधन। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि 4 वर्षों में वो धन कितना हो जाएगा। 4 वर्ष में तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष का ब्याज जो है 25 गुना 4 करेंगे तो 25 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया। ये मेरा 4 वर्ष का ब्याज हुआ। तो कह रहा है यानी चौथा वर्ष जो है कितना हो जाएगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मूलधन प्लस SI। तो मूलधन मेरा देखिए 500 रुपया निकला है, 500 रुपया निकला है प्लस SI मेरा 100 रुपया, तो टोटल हो गया 600 रुपया। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें 600, ऑप्शन नंबर C। सवाल समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं 13वां। इस तरह का सवाल बने रहिए, वीडियो गणना कीजिए। 13वां नंबर सवाल कह रहा है, मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया और 7 वर्ष में 1500 रुपया। तो 4 वर्ष में देखिए 4 वर्ष में ब्याज जो थी मिश्र धन 4 वर्ष का ब्याज जो है कितना हो रहा है, 1200 रुपया। 4 वर्षों में 1200 रुपया हो रहा है और 7 वर्षों में यहाँ पर 7 वर्षों में ब्याज जो है 1500 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 1500 रुपया हो जाता है। तो देखिए यहाँ से 7 में से 4 घटा 3 वर्ष का जो है यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज जो निकल जाएगा। यानी 15 में से 1500 में 1200 घटाएंगे तो 300 रुपया निकलेगा। 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपया, साधारण ब्याज का यही है। 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपया निकला तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज यानी 3 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, यानी 300/1, 3 से भाग देंगे तो 100 निकल जाएगा। यानी 1 वर्ष का ब्याज 100, तो 4 वर्ष का ब्याज 400, 4 वर्ष का ब्याज 400 रुपया हो गया। तो हमको निकालने क्या कह रहा है, तो मूलधन की गणना करें। मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी मिश्र धन में ब्याज को घटा देंगे। यानी हमको मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन में SI को घटा देंगे। यानी 1200 में 400 को घटा देंगे तो 800 रुपया मेरा क्या निकला, 800 रुपया मेरा मूलधन निकल गया। ऑप्शन नंबर A।
अगला सवाल देखिए, इसको मिटा देते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, ताकि इस तरह का सवाल एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। अगला सवाल कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपया तथा 8 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, तो मूलधन का मान क्या होगा? यानी मूलधन पूछ रहा है। तो 5 वर्ष में 1020 रुपया, 5 वर्ष में जो है 5 वर्ष में ब्याज कितना? 1020 रुपया। 5 वर्ष में ब्याज 1020 रुपया और 8 वर्ष में ब्याज 1200 रुपया। 8 वर्ष में ब्याज 1200 रुपया। तो इसको घटाइए, तो 8 वर्ष में 5 वर्ष घटेगा तो 3 वर्ष निकल गया यहाँ से मेरा। 3 वर्ष, तो यहाँ से 3 वर्ष, तो यहाँ से देखिए घटा दीजिए, ये हो गया 0, 8, यहाँ पर 11, यानी इससे 45 होंगे, तो यहाँ से बच गया 1, यानी 1 में से शून्य जाएगा 1, यानी 180 रुपया। तो 5 वर्ष का निकालेंगे, तो 5 वर्ष का निकालेंगे यहाँ से ब्याज, तो 5 वर्ष का क्या आ जाएगा? 180 बटा 3 गुना 5, तो 3 छः 18, 6 6 35, यानी 500। 5 वर्ष का ब्याज मेरा 300 निकल गया। 5 वर्ष का ब्याज 300 निकल गया। तो हम मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मिश्र धन में एसआई को घटा देंगे। तो मिश्र धन क्या है? 1080 रुपया है, सॉरी 1020 रुपया है। 1020 में 300 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 720 रुपया। 720 रुपया, ऑप्शन नंबर डी करते हैं। कुछ धनराशि 12 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपया तथा 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है, तो धन कितना है? यानी मूलधन पूछ रहा है। 2 वर्षों में 2240, 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 वर्ष में 2240 रुपया हो रहा है, 2240 रुपया हो रहा है। और 5 वर्ष में 2600 रुपया, 5 वर्षों में 2600 रुपया हो रहा है, यानी मिश्र धन हो रहा है ये। तो यहाँ से निकल जाएगा 3 वर्ष का मिश्र, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो ये शून्य हो गया। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 5, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 300 कह सकते हैं 60 रुपया। 360 रुपया, 360 रुपया 3 वर्ष का निकला। तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? तो 360 बटा 3 गुना 2, 12 तिया 36, यानी 120 दूनी 12 दूनी 24, 240 रुपये। ये 240 रुपया जो है 2 वर्ष का ब्याज निकला। तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन क्या करेंगे? यानी 2240 में घटा देंगे 240 को, तो 2000 रुपया। ये मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। आइए अगला सवाल टाइप चेंज करते हैं। इस तरह का बहुत सारा सवाल बता चुके हैं, अब टाइप चेंज कर देते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि 5000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली उसका अंतर 25 रुपया है, तो दोनों बैंकों का ब्याज में अंतर। इसका एक फार्मूला आता है, समय में अंतर, समय का अंतर बराबर होता है फार्मूला ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। ये होता है फार्मूला एक। ये होता है फार्मूला दर का अंतर बराबर होता है फार्मूला ब्याज का अंतर गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। यही 2 फार्मूला है, इसी पे बनेगा ये सवाल। तो सवाल कह रहा है, देखिए सवाल 5000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज की राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपया है, तो दोनों बैंकों का ब्याज का अंतर, ब्याज दर का अंतर, यानी ब्याज दर का अंतर बोल रहा है। तो ब्याज दर का अंतर बराबर अभी बताया फार्मूला, देखिए दर का अंतर बराबर ब्याज का अंतर देखिए 25 दिया है, 25 लिख देंगे गुना 100 बटा मूलधन कितना दिया है? मूलधन देखिए 5000 दिया है,
और समय कितना है, समय देखिए इसमें दिया है 2 वर्ष, तो कटा दीजिए। 2 शून्य कट गया, 25 दूनी 50, यानी कह सकते हैं 1/4। इसको भाग देंगे तो 0.25% दर में है ना, प्रतिशत। इस तरह से इसको मिटा देते हैं। ये फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल तरफ, अगला सवाल चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 500 रुपये का 2 वर्षों में 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में 2.50 रुपया का अंतर है। इसकी ब्याज दरों का अंतर, सेम वही कह रहा है। तो दर का अंतर बराबर अभी तुरंत बताए हैं, दर का अंतर बराबर होता है फार्मूला, यानी 0.25 दिया है, यानी ब्याज का अंतर 2.50 गुना 100, ये हुआ मेरा ब्याज का अंतर, बटा मूलधन। देखिए मूलधन 500 रुपया दिया है, 500 रुपया गुना समय 2 वर्ष। इसको कटाइए, 2 शून्य कट गया। यहाँ से देखिए 2.5 दूनी 5, यानी 250 दूनी 500 हो गया, तो 1/4 हुआ। भाग देंगे तो 0.25%। इसको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, आगे देखिए सवाल। आगे सवाल क्या कह रहा है। धनराशि 2200 रुपये को साधारण ब्याज के 2 भिन्न दरों पर निवेशित किया जाता है, तो 4 वर्ष के पश्चात प्राप्त ब्याजों की धनराशि का अंतर 202.40 यानी 40 रुपया है। तो ब्याज के दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज के दरों का अंतर निकालते हैं। इसमें देखिए धनराशि, ब्याज का धनराशि का यानी ब्याज का अंतर दिया है 202.40 गुना 100, यानी दर का अंतर जब निकालते हैं फार्मूला बार बार कितना लिखते रहेंगे। तो देखिए मूलधन दिया है 2200 रुपया और गुना समय है 4 वर्ष। इसको कटाइए, 2 शून्य मतलब दशमलव के बाद पॉइंट उड़ेगा तो नीचे होता है ये 2 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ पर ही काट दिए। अब इसको काटिए, देखिए 4 से इसको काटते हैं, 1 शून्य यहाँ से भी काट दीजिए। इसको 4 से कटाइए, 4 पंच 20, 0 4 6 24। अब कटाइए इसको, 11 दूनी 22, इसको कटाइए, 25 दूनी 50, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा तो यानी 253/110। इसको भाग दे दीजिए और प्रतिशत में ला दीजिए। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, 11 दूनी 22 यानी 2 देखिए ऑप्शन में 2 एक ही को ऑप्शन है, 2.5 नन भी दिया है। इसको भाग ही दे देते हैं, बढ़िया रहेगा। 110 में 253 से भाग देते हैं, तो 11 दूनी 22, 220, 3 हो गया, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 11 तिया 33, यानी 2.3%। आगे सवाल देखिए, 2 स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.50 रुपये का अंतर है। तो ब्याज के दर का अंतर पूछ रहा है, तो ब्याज का दर का अंतर निकालते हैं। देखिए ब्याज का दर का अंतर कितना दिया है, ब्याज का अंतर देखिए 13.50 दिया है, गुना 100 करेंगे, बट मूलधन गुना समय करते हैं, तब 1500 गुना 3, कटा दीजिए, पॉइंट खत्म, ये शून्य खत्म, ठीक है। और इसको कटाइए, 5 से कटाइए, 5 तिया 15, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 नहीं 30, यानी 3 बटा कह सकते हैं 10। इसको भाग देंगे तो 0.3%। अगला सवाल 29 नंबर सवाल कह रहा है, 1800 रुपया के 2 अलग अलग बैंकों में जमा करने पर 5 वर्षों में दोनों बैंकों में दिए गए साधारण ब्याजों में जो है 540 रुपया का अंतर है। इनमें से सबसे बड़ा ब्याज दर 9 है तो छोटा ब्याज का, यानी बड़ा ब्याज दिया है 9 तो छोटा ब्याज का पूछ रहा है प्रतिशत।
तो आइए सवाल में कुछ न है। ब्याज का अंतर कितना दिया है, 540 दिया है, गुना 100 बट्टा मूलधन 1800 रुपया दिया है, गुना देखिए 5 वर्ष दिया है, कटाइए 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 18 तिया 54, 3 यही कटा दीजिए, 5 छः 30। तो अंतर बड़ा ब्याज दिया है 9, तो छोटा ब्याज पूछ रहा है, तो छोटा ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, छोटा ब्याज का दर पूछ रहा है, छोटा ब्याज का दर बराबर हो जाएगा, बड़ा ब्याज 9% दिया है तो ये 6% है, तो घटा देंगे तो 3% निकल जाएगा, छोटा ब्याज 3%। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% होगी, यानी 40% वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए इसको ब्याज क्या होता है, हमेशा RT% होता है, RT%। एक में दिया है 40% हो जाता है, यानी 40% का वृद्धि हो जाता है। और तो पूछ रहा है कितने समय में, कितने टाइम में। तो देखिए 5 रेट क्या दिया है दूसरा का 5 दिया है, और समय पूछ रहा है समय T, तो प्रतिशत इसमें भी 80% हो जाएगा, यानी 5% है तो प्रतिशत से प्रतिशत ये 5% है, 5 8 40, यानी 8 कह सकते हैं समय 8, समय जो है समय 8 वर्ष में ये 40% वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कितने समय में दुगुनी हो जाएगी। कल यही सब सवाल बताए थे, दुगुनी 3 गुनी। आज फिर सवाल देखिए, रेट क्या दिया है, रेट दिया है 10%, और पूछ रहा है समय, पूछ रहा है कितने समय में। तो समय पूछ रहा है T मान लिए, मूलधन मानते हैं 1, तो मिश्र धन 2 गुनी हो रहा है तो 2, तो SI क्या हो जाएगा, मिश्र धन घटा मूलधन यानी 1, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना रेट यानी दर दिया है 10, कटा दीजिए 10 गुना 100, 10 वर्ष हो गया। समय क्या हो गया, यानी टाइम जो है ये मेरा 10 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।